नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ने दलहन तिलहन की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को 10% तक बढ़ाया। देश में 2014 से 2022 तक बाघों की संख्या में 42% का इजाफा। और प्रदेश में मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट। कल अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने कोच्चि वाटर मेट्रो को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। वहां पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के विकास के लिए राज्यों के विकास को आवश्यक मानती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और ये गति अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई कॉमर्स को भारत के विकास के इंजन के रूप में बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारत को सक्षम बनाने वाले दूसरे चरण के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ई कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के दबदबे के कारण समस्या पैदा हो रही है और ये देश भर में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि ई कॉमर्स भारत के केवल 3 से 4% खुदरा व्यापार को प्रभावित करता है, लेकिन नीति निर्माताओं को इसके बारे में सोचना होगा और इसका समाधान खोजना होगा। राज्य सरकार ने दलहन तिलहन की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को 10% तक बढ़ा दिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 78,000 से ज्यादा किसानों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। श्री आंजना ने बताया कि अब तक 17,000 से ज्यादा किसानों से 37,000 मीट्रिक टन चना और सरसों की खरीद की गई है। 5,415 किसानों को 63 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य के अधिक से अधिक किसान ई मित्र या खरीद केंद्रों पर जाकर पंजीयन कराएं ताकि समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सरसों के लिए लगभग 6 लाख और चना के लिए करीब 2,63,000 किसानों का पंजीयन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज अजमेर में राज्य सरकार की कथित विफलताओं के विरोध में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेता मौजूद थे।
दौसा में भी भाजपा का जन आक्रोश महाघेराव आयोजित हुआ। इस दौरान दौसा के रत्न प्रभा गार्डन में हुई सभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद जसकौर मीणा और सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। बाद में पार्टी के कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी आगामी रविवार 30 अप्रैल को आकाशवाणी से प्रसारित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए जन जन से जुड़ते हैं और उन्हीं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। श्री मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के बारे में बात की थी और इसे अपनाने वाले भरतपुर के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले कमल मीणा का जिक्र किया था। आकाशवाणी से बातचीत में कमल मीणा ने मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए बधाई दी और लोगों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की है। जब से सौर ऊर्जा का जिक्र हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा की जो मुहिम चलाई है मन की बात में, तो इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। मैं भी काफी प्रेरित हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने सौर ऊर्जा का एक नया स्टार्टअप खड़ा किया है। तो मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ, सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें। मैं प्रधानमंत्री जी को इस 100वें एपिसोड में धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश में 2014 से 2022 तक बाघों की संख्या में 42% का इजाफा हुआ है। देश में बाघों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 2226 के मुकाबले 2022 में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की आबादी में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां एशियाई शेर हैं, जिनकी संख्या भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। प्रदेश में पदोन्नति प्रकरणों से संबंधित परीक्षण समिति के अध्यक्ष खेमराज चौधरी ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को राजस्थान में सहकारी डेयरी संस्थाओं का किसानों की आय पर प्रभाव विषय पर अपने शोध के नतीजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों के अथक प्रयासों से राजस्थान वर्ष 2021-22 में दूध के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आ गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 6 टन डोडापोस्त बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाड़मेर जाते हुए 2 ट्रकों को पकड़ा। एक ट्रक से 2260 किलो डोडापोस्त बरामद किया गया। वहीं दूसरे ट्रक से 201 कट्टों में भरा 4205 किलो डोडापोस्त पकड़ा गया। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में हाल के मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा है। सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बांसवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। पूरे प्रदेश में पारे में 2 से 8 डिग्री तक की गिरावट हुई है। अलवर में लगभग 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। राजधानी जयपुर में भी तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में कल कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। देश में पिछले 24 घंटों में 6,660 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 9,213 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। देश में 63,380 रोगियों का उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। राज्य में आज 428 कोरोना संक्रमण के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 82 मरीज जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं।
पंजाब के ब्यास में आयोजित राधा स्वामी सत्संग को देखते हुए रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर ब्यास अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अजमेर में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन की 2 ट्रिप होंगी। अजमेर से ये ट्रेन 11 और 25 मई को शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे ब्यास पहुंचेगी। इसी तरह ब्यास से ये ट्रेन 14 और 28 मई को दोपहर 3 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे अजमेर पहुंचेगी। ये ट्रेन फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, जाखल, धुरी, लुधियाना और जालंधर रेलवे स्टेशनों पर ठहरेगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र के नए उभरते केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इससे वैश्विक बाजार में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात के लिए भारतीय उद्यमों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ने दलहन तिलहन की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को 10% तक बढ़ा दिया है। देश में 2014 से 2022 तक बाघों की संख्या में 42% का इजाफा हुआ है। और प्रदेश में मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। कल अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।